बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। हुर्मत कुरान उम्मत मुस्लिमा की शान। पूरा खानदान भस्म। सरकारी मुलाजिम सड़कों पर। आसान कर्ज ने जिंदगी खत्म कर दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। फोर्सेज की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलग सुबह हमला किया। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। आम दुश्मन दहशतगर्दों का पुस्तला नवार। बहादुर जवान मकरूह वसाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार। सोब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला। तंसीब में घुसने की इब्तिदाई कोशिश ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलल सुबह हमला किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घिनौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कलअदम TTP का सरगना तारिक कुन्नड़ के इलाके में हलाक हुआ। तारिक का ताल्लुक TTP स्वात से था। 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू खुदकुश बम धमाके का भी मास्टर प्लानर रहा। दिफाई तज्जियाकार हसन वकार और ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने तारिक की हलाकत को बड़ी कार्रवाई करार दे दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। TTP का सरगना तारिक अफगानिस्तान में हलाक। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कलअदम TTP का सरगना तारिक कुन्नड़ के इलाके में हलाक हुआ। तारिक का ताल्लुक TTP स्वात से था। 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू खुदकुश बम धमाके का मास्टर प्लानर रहा। दिफाई तज्जियाकारों ने तारिक की हलाकत को बड़ी कार्रवाई करार दे दिया। मेरे ख्याल में और इस तरह के इंसिडेंट होंगे और आहिस्ता TTP का अब जोर टूटता जा रहा है और मेन की जांच के बाद यूनियन की रिपोर्ट है वो भी नाकाम। दासू हमले में 9 चीनी हलाक और 26 से जायद जख्मी हुए थे। तारिक 26 अप्रैल 2022 को कराची में चीनी जबान के मरकज को निशाना बनाने वाले BLA के साथ मिलकर हमलों की मंसूबाबंदी करने का भी जिम्मेदार था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान की करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया। 12 ने मुखालिफत की और 7 ममालिक ने वोट नहीं दिया। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया है। करारदाद पर बहस के दौरान इंसानी हुकूक काउंसिल के सरबराह ने कहा कि बज़ाहिर कुरान जलाने जैसे वाक़यात इश्तियाल अंगेज़ी और तक़सीम पैदा करने की सोची समझी कोशिश लगते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान की करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया। 12 ने मुखालिफत की और 7 ममालिक ने वोट नहीं दिया। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई। हमारी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा IMF से इमदाद का लम्हा फ़ख्रिया नहीं बल्कि फ़िक्रिया है। कौम से दुआ की अपील करते हुए एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए जगह जगह कर्जा मांग रहे हैं। कहा कौमों पर मुश्किलात आती हैं, वो मुकाबला करने का फैसला करती हैं।
हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। दुआ करें कि वर्ल्ड बैंक, IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। मैं बार बार यही लफ्ज दोहराऊंगा कि ये लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। एक दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ कि हमसाय ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं आगे चले गए और वो जमाना था कि हम उनके साथ कंपटीशन में थे, मुकाबला करते थे। वो कौमें जब तकलीफ आती है, मुश्किलात आती हैं तो फिर वो अपनी कमर कसती हैं और फैसला करते हैं कि हमने हालात का, मुश्किलात का मुकाबला करना और इंशाअल्लाह कुछ हो जाए हम अपने मुकाम हासिल करके रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए ब्लूमबर्ग की अच्छी रिपोर्ट। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से सिंध असम्बली की तरफ मार्च शुरू किया है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की नफरी भी पहुंच गई है। राजा इमरान बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। इमरान, बताइएगा। राजा इमरान हमें आगाह करें। असातिज़ा हैं जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त मुजाहिरीन पर पुलिस क्योंकि यहाँ पर मौजूद है और वो लाठी चार्ज कर रही है। मुतादिद मुजाहिरीन को ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राजा इमरान बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, वो हमें मजीद बताएंगे। जी इमरान को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं आ रही, हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये असातिज़ा हैं जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, मुजाहिरा किया जा रहा था और वो सिंध असम्बली की जानिब मार्च कर रहे थे, जिस पर इनको रोकने की कोशिश की पुलिस ने। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई, जैसा कि आप मनाजिर में भी देख सकते हैं। और इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज भी किया और इस दौरान मुतादिद जो मुजाहिरीन थे असातिज़ा, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये असातिज़ा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे कराची प्रेस क्लब के बाहर और सिंध असम्बली की जानिब मार्च करना चाह रहे थे और इस दौरान पुलिस ने इनको रोका और इन पर लाठी चार्ज भी किया। मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद धरने में मौजूद है और मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के दाखिली और खारजी रास्ते पर पड़ाव डाल दिया है। मुलाजमीन का ये कहना है कि वफाक की तर्ज पर पंजाब में तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, पंजाब भर के जो सरकारी महकमा जात हैं उनके मुलाजमीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं। उनका जो धरना है वो आज तीसरे रोज़ में जो है वो दाखिल हो चुका है। धरने के बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो बुरी तरह से मुतासर है, जबकि मुजाहिरीन की जानब से सिविल सेक्रेटेरिएट के दाखिली और खारजी जितने भी रास्ते थे वो तमाम तर रास्तों को जो है बंद कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को ना अंदर आने दिया जा रहा है और ना ही बाहर जाने जो है वो दिया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ मुलाजमीन जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने के हैं कि क्या मुतालबात है। जैसा बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके जिस वजह से आप धरना देने पर मजबूर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले कि मैं अपने मुतालबात की बात करूँ, मैं ये इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि बोल न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करूँ, जो इस गए गुजरे दौर में इस मुश्किल हालात में हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। बाकी यहाँ हमारे इस धरने का मकसद जो है वो कोई मुश्किल मकसद नहीं है। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हम ये सिर्फ कहते हैं कि इस मुल्क के बाशिंदों में तफरका मत डालो। वफाक के जो मुलाजम हैं वो भी इस मुल्क के हैं, सूबे के जो मुलाजम हैं वो भी इस मुल्क के हैं। इनमें तो फर्क मत डालो, इनमें नफरत मत डालो। हमारे मुजाहिरीन का यही कहना है कि जो वफाक और पंजाब के मुलाजमीन हैं इनमें तफरका ना डाला जाए। हमारे साथ कुछ और जो मुजाहिरीन हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे बताइएगा क्या मुतालबात हैं, कोई राब्ता हुआ है, कोई मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं। देखें जी, आज तीसरा रोज़ है, हम एहतजाज में आए बैठे हैं, धरना हमारा चल रहा है। देखें, सबसे पहला जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबा सिंध, बलूचिस्तान और KPK ने 35% रनिंग पे तनख्वाह बढ़ाई है इस दफ़ा बजट में। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इतनी बेहिसी का मुजाहरा किया है
कि ये क्या हमें दे रहे हैं मुलाजमीन को। जम्मू बुखारी मुलाजमीन के हमरा मौजूद हैं, इस बारे में आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके अंदरूने भाटी गेट में घर में आग लगने से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते शोलों में घिर गई। अहल खाना मौत से बचने के लिए एक से दूसरे कमरे में भागे, पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारते रहे। महल्लादार ने दरवाज़ा तोड़कर एक नौजवान की जान बचाई। भाटी गेट लाहौर में दिलखराश वाकया, मस्कन ही मक्तल बन गया। 3 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर आग लगी। देखते ही देखते पूरी इमारत शोलों में घिर गई। घर में मौजूद अफराद में किसी को बाहर निकलने का मौका न मिला। अहले खाना ने खुद को पिछले कमरे में बंद किया, मगर आग ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। मोहल्लेदार को मदद के लिए पुकारा। पड़ोसी लाख कोशिश के बावजूद सिर्फ एक जान ही बचा सका। मैंने इनका दरवाजा खींचा है कि इनका दरवाजा किसी तरह खुल जाए। इतनी देर में इनका बेटा नीचे आ चुका हुआ था। जहीरुद्दीन का खानदान मौत की वादी में जा पहुँचा। जहीर वालदा के घर जाने की वजह से महफूज रहा। फ्रिज सी उथे आग लगी, लेकिन अग इंज नहीं फैलती सर। इनू आवाज़ा दी मेरे बेटे ने अली कि अली भाई सानू बचा लै। ये थोड़ी लैके आया, इन्हें ताला तोड़िया। उन्नी देर नू बस इको मुंडा बचिया जो मेरा, जरा इन्होंने खिंचिया थोड़ियां मार के ताले तोड़े। मरने वालों में जहीर की बीवी, बेटा, बहू, बेटी, पोता, पोती और नवासा नवासियां शामिल हैं। 60 साला सायरा, 25 साला अंबर, 40 साला फरजाना की झुलसी हुई लाशें अस्पताल मुंतकिल की गयी। 14 साला सोनू, 13 साला मोनू, 7 माह के अलमदार की लाशें भी मुर्दा खाने पहुँचाई गयी। 13 साला सीमाब, 18 साला नादिया, 16 साला आदिल, 4 साला अंजिल फातिमा भी मरने वालों में शामिल है। बहरहाल धमाका होया सिलेंडर का होया, कोल फ्रिज से छत्तां हो जिहियां सन, किसी ने बचन का रस्ता नहीं मिलिया। वो मतलब रब दा हुक्म ही इन्हां दे उत्ते इंज दा ही बस। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को शॉर्ट सर अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।